lecture we have discussed the non uniform circular motion, है ना। सर्कुलर मोशन हमने पहले यूनिफॉर्म पढ़ा था, फिर यूनिफॉर्म पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये कौन सी मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर मोशन होगी वो वर्टिकल प्लेन में होगी। वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन का मतलब जैसे मान लिया मास है और यहाँ पे हिंज है और इसे इस तरीके से हम घुमाएंगे ऐसे करके, जैसे स्टोन को आप एक रस्सी से बांध लो और ऐसे करके घुमाओगे, है ना, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है। क्लियर है क्या बात? तो लिख लो, है ना, द मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सही है बात? अच्छा, कॉन्सेप्ट जो रहेगा इसमें यही रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट? कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर will provide required centripetal force, required centripetal force। क्लियर है क्या बात? सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो होगा, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स ही प्रोवाइड कराएगा। ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, अब इसमें मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। एक एग्जांपल ये है, आप मेरे को ये बताओ कि मान लिया आपने ये L लेंथ की रस्सी है, दिस इज अ रॉड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड इट इज अ बॉब ऑफ मास M। दिस इज अ बॉब, जो स्टोन होता है उसे बॉब बोलते हैं, बॉब ऑफ मास M। क्लियर है क्या बात? यदि आप इस बॉब को थोड़ा सा वेलोसिटी दोगे ऐसे, तो वेलोसिटी दोगे तो मोशन क्या होगी इसकी? यूं जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा और फिर वापस आएगा, और वापस आने की यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा ऐसे करके, फिर इधर जाएगा, और यदि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है तो सेम हाइट तक जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, फिर हो जाएगा ऐसे ऐसे। ये तो ऑसिलेशन करते रहेगा। यदि आप इसकी स्पीड बढ़ा दो, देखो यदि आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो ये वाली स्पीड यदि आपने इसे जोर से धक्का दे दिया तो क्या करेगा? ये ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो ज्यादा एंगल तक जाएगा ऐसे, और फिर वापस आएगा इस एंगल तक, यहां वापस आएगा, ऐसे करके ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे यूं करके। अच्छा, जो और ज्यादा स्पीड दे देंगे हम इसे, और ज्यादा स्पीड दे देंगे तो क्या करेगा? ये यहां तक चला जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा। तो अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, जाएगा बराबर हाइट तक ही, यदि कोई इसकी एनर्जी में लॉस नहीं है। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड मिनिमम velocity, minimum velocity at lowest point you have to find so that it can complete the circle। समझ में आई बात? Find the minimum speed given, minimum speed at lowest point, इसे मान लेता हूं A, lowest point A, so that it completes the vertical circle, lowest point at the speed at the lowest point, so that it completes the vertical circle। आपको मिनिमम इतनी स्पीड निकालनी है कि ये क्या कर जाए? सर्किल को कंप्लीट कर जाए। क्लियर है क्या बात?
ऐसे यू जाएगा वापस। तो ये हमारा मोटिव है इस पार्ट में। कितनी हम मिनिमम स्पीड दे दें लोएस्ट पॉइंट पे, सो दैट इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे, कोशिश करेंगे कैसे निकालने की। तो ये बताओ, तो ये आप ये देखो, ये डेरिवेशन भी है, बोर्ड का डेरिवेशन भी है, और ये आपको आना भी चाहिए, है ना। बोर्ड पे देखो, आप बताओ मेरे को कि क्या कंडीशन होगी। ए पॉइंट पे है, ये रस्सी एल लेंथ की है ना। थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, मान लीजिए हाँ भाई, क्या कंडीशन होगी कि ये कंप्लीट कर जाए सर्किल, बताओ मेरे कितनी देर मिनिमम वेलोसिटी कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए, बता सकते हो सोच के। अरे ऐसे तो लोग ना कि ये ऊपर तक पहुंच जाए, यहां तक, है ना। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी? अगर जो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई मान लिया, तो यदि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई और ये यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या होगा इस पार्टिकल का, बताओ। यू चला जाएगा, ये यू चला जाएगा। अरे जब ये यहाँ पे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई तो भरभराता हुआ नीचे ही आ जाएगा, या तो यू नीचे आ जाएगा, ये तो ऐसे रस्सी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग में लैक आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? है ना, लैक आ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी रस्सी, समझ में आएगा? हाँ, अगर जो मान लिया ये ऐसे था, जब हमने यहाँ पे फेंका था और यहाँ तक गया, तो ये आना तो यूं ही चाहता था, लेकिन रस्सी इसे आने नहीं दे रही थी ऐसे, तो ये सर्कुलर मोशन कर लेता, समझे ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी, अगर जो आपने इसे इतनी वेलोसिटी यहाँ पे दे भी दी कि ये वहां तक पहुंच जाए बी पॉइंट तक, तो भी ये सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब और ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको। तो कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन, अगर जो मान लिया आपने यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी दी, ये वेलोसिटी दी, और हाँ, और यहां तक पहुंच गया, वहां पे बी तक पहुंच गया, और यहां पे कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, कुछ वेलोसिटी इसकी यहां पे होनी चाहिए। अगर जो नहीं होगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो यहां पे मान लेते हैं हम, टेंशन मान लेते हैं, टीबी मान लेते हैं, रस्सी मास है और इसकी वेलोसिटी वी। तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपने इसे वेलोसिटी v दी है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एट पॉइंट बी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, कितना होगा भी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर? एक तो टीबी लगेगा और एक लगेगा mg। टीबी प्लस mg will provide required centripetal force। तो TB plus mg equal to mvv square upon r। r की जगह क्या लिख लेंगे हम? r की जगह लिख लेंगे l, तो कितना हो जाएगा mvv। क्लियर है क्या बात? तो देखो सर्किल कंप्लीट करने की कंडीशन ये होगी
कि इस रस्सी में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यदि रस्सी में टेंशन जीरो हो गया तो रस्सी लैग हो जाएगी, तो बॉडी सर्किल में मूव नहीं करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होगा, तो एट हाईएस्ट पॉइंट जो टेंशन है वो होगा -mg। कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल, कंप्लीट सर्किल करने की जो कंडीशन होगी, टेंशन एट बी पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे टेंशन क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। कंडीशन ये नहीं है कि वेलोसिटी बी पॉइंट पे 0 हो जाए, ये नहीं है कंडीशन, ये नहीं है कंडीशन। कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी में टेंशन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। कॉपी करो यहां पर। हाँ, तो टेंशन एट दिस पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो टेंशन है वो कितनी है? यहां लिख देता हूं मैं, आप ये लिख लें इसके नीचे। टेंशन तो ये है mvv² L mg शुड ग्रेटर देन 0, mvv² शुड ग्रेटर देन mg, m से m कट जाएगा, vv² शुड ग्रेटर देन mg। तो स्पीड एट पॉइंट B शुड ग्रेटर देन √lg। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि इस पॉइंट पर स्पीड √lg से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट कर जाए। vb की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, vb की वैल्यू √lg होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम स्पीड at highest point B should be √lg। इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। अगर जो इतनी मिनिमम स्पीड है तो इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल।
ठीक है, तो लेकिन ये तो कंडीशन आई यहां पर। अब मैं इसे दोबारा साफ करूंगा और दोबारा से चित्र बनाऊंगा। तो बोर्ड पे देखते हैं। तो जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए बी पर वो कितनी होनी चाहिए भाई, रूट एल जी। रूट एल जी से ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी, है ना, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इट विल कंप्लीट द सर्किल, ये एल रेडियस है। लेकिन हमें तो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी थी पॉइंट ए पर, समझ आई बात, ये निकालनी थी हमें, और हमें ये पता है और ये निकालनी थी। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक पॉइंट पे स्पीड आपको पता होगी और दूसरे पॉइंट पे स्पीड आपको निकालनी होगी। तो इन सभी क्वेश्चंस में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, इसे मान लेंगे हम रेफरेंस, रेफरेंस मान लेंगे। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पी एट बी। क्लियर है क्या बात? तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यदि आप इसे रेफरेंस मानोगे तो एच ए तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा mgh 0। काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम बी स्क्वायर, और जो हाइट ऑफ बी होगी वो हो जाएगी 2l, l प्लस l, तो ये जाएगी mgh। यहां पर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mg इंटू 2l आएगा और हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखो, हाफ एम वी बी स्क्वायर कितना है बेटा, रूट एल जी का स्क्वायर और एम जी एच ए आ जाएगा। यदि आप देखोगे तो एम तो एम कट जाएगा, वी ए स्क्वायर अपॉन 2 एल जी बाय 2 जी एल, तो ये आ जाएगा आपका 5 जी एल, जी एल प्लस 4 जी एल अपॉन 2, वी ए स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो वी ए स्क्वायर शुड बी इक्वल 5 जी एल, तो वी ए शुड इक्वल टू रूट 5 जी एल। यानी कि ए पर वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ए पर, रूट 5 जी एल। समझे? तो यदि यहां पर आपको इसे पूरे सर्किल में घुमाना है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 जीएल होगी और इस पॉइंट पे रूट जीएल होगी। एल क्या है, रेडियस। ये बात समझ में आई? तो इसे ही हमेशा याद रखना है डेरिवेशन को, है ना, ये है।
नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि इसमें स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सही है। तो यदि पहले मैं वो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगा रही थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी, इसकी तो मैं इक्वेशन नहीं लगा सकता। हाँ, काइनेमेटिक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लगेगी, पहली बात तो, है ना। हां, तो वही जो उसके सेम इसमें पढ़े थे सर्कुलर में जो इक्वेशंस। सर्कुलर में तो एक ही चीज याद रखनी है आपको, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा एक्सेलरेशन इसके दो होंगे, जैसे मैं, अच्छा चलो तो आप पूछ रहे हो तो मैं पूछता हूं आपसे, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो, है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन एट लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट in this case, in above case, above special case। आप मेरे को एक्सेलरेशन भी बताओ इसका, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे आप मेरे को एक्सेलरेशन भी बताओ। तो आपसे भी पूछूं कि इसमें नहीं 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 नहीं, वो तो होता है, वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, मेरे को नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम से, क्योंकि पहले तो जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रही थी उसमें mg नीचे और नॉर्मल ऊपर लग रहा था, तो वर्टिकल प्लेन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था क्योंकि नेट फोर्स 0 था, केवल सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन निकल करके आ रहा था v²r, है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म जब आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जब आप नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे थे तो यहाँ AT भी आएगा और AR भी आएगा ऐसे, और एक तो ऐसे था, तो निकालना पड़ेगा आपको हर एक केस में। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म का केस है ना। तो देख लेते हैं इसमें, जैसे लोएस्ट पॉइंट पे देखो आप, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे है तो आप मेरे को इसमें नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना है। एक तो लगेगा mg और एक लगेगा टेंशन, तो TA लगेगा। बात समझ में आई? TA लगेगा। तो व्हाट इज द, अब वेलोसिटी कितनी है इसकी, va, और ये क्या, ये पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो एट पॉइंट A व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखेंगे हम TA माइनस mg इक्वल टू mv²/r, और r की वैल्यू जो होगी इसमें वो हो जाएगी L। तो TA इक्वल टू, और VA कितना है भाई, VA √5GL, तो ये आ जाएगा 5GL। तो टेंशन जो होगी वो आ जाएगी 6 mg। क्लियर है क्या बात? A पॉइंट पे टेंशन, सही है। तो सुन लो मेरी बात, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एट A कितना लिखूं भाई, TA माइनस mg, और TA माइनस mg कितना है, 6 mg माइनस, तो 5 mg, और यही होगा m into AA। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 5g आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। दूसरा आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसमें इधर डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, केवल सेंटर की तरफ फोर्स है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर ही आएगा, और इसमें केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा,
और उसकी वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है इसमें? 0। क्यों है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0? क्योंकि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, है ना। तो बोर्ड पे देखना एक बार, तो यहाँ पे जो v स्क्वायर है va स्क्वायर अपॉन l यानी कि 5gl अपॉन l, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें आ जाएगा 5g जो ऊपर से आ रहा था। क्लियर है क्या? और जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर 0 है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। क्लियर है क्या बात? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगी ना? नहीं, इसमें हर एक पॉइंट पे नहीं होगी। पहले आप इसे कॉपी करो, बता देता हूं। इसे कॉपी करो, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले हम A पर और B पर ही निकालते हैं। तो B पर भी आप टेंशन भी निकालो B पर, जैसे ये B होगा और यहाँ पे TB होगा, सही है। और एक तो होगा mg यहाँ पे। तो पहले मेरे को टेंशन B निकाल के दिखाओ एट पॉइंट B। एट पॉइंट B क्या लिखेंगे? एट पॉइंट B, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना है भाई? TB प्लस mg इज इक्वल टू mvp स्क्वायर अपॉन r। तो TB प्लस mg इज इक्वल टू m अपॉन l, और VB कितना होता है यहाँ पे? रूट GL, तो यहाँ पे GL आ जाएगा। तो TB प्लस mg इज इक्वल टू mg, इससे कट गया। तो टेंशन तो इस पॉइंट पर 0 ही होगी।
वो तो हमने करके ही कंडीशन निकाली थी इसमें, है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा, एफ नेट एट बी, कितना आएगा बी एफ नेट, केवल एफ नेट जो आएगा वो केवल आएगा mg प्लस टीबी, और टीबी तो है 0, तो ये हो गया mg, यानी कि m इंटू ए बी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन बी पॉइंट पे g डाउनवर्ड आएगा, g नीचे की ओर, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था ये 5g था अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। क्या दोबारा से बोलना, आपने जो क्वेश्चन करे तो बात की हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कभी जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो तो होगी इस केस में, इस केस में जब ये जस्ट कंप्लीट करता है सर्किल, तो यहां पे टेंशन क्या होगी, जस्ट जीरो होगी। इस केस में जस्ट जीरो होगी, क्रिटिकल कंडीशन है इस पॉइंट पे, और यहां पे होगी 6 mg। अभी कुछ और सवाल करते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, कॉपी कर लो। अच्छा सुनो, मैं दोबारा से आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं ठीक तरीके से, है ना। क्या सिचुएशन है, तो बोर्ड पे देखो, यदि किसी बॉब को जिसका मास m है, लेंथ l है, आप मिनिमम स्पीड देनी है कि सर्किल कंप्लीट कर जाए, तो आपको मिनिमम स्पीड देनी होगी √5gl, या तो √5gl देनी होगी या इससे ज्यादा दोगे तो भी कंप्लीट कर जाएगा, है ना। तो जब आप यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगी ए पॉइंट पर वो होगी 6 mg, और ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और यूं। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो रूट आएगी √gl, आप समझ में आ रही है, √gl आएगी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड, सही है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो √gl आ गई, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं इसे यूं करके, यहां पे आएगी स्पीड √gl, है ना, √gl, और जो यहाँ पे टेंशन आएगा इस केस में वो आएगा 0, सही है बात, ये है। जैसे जैसे हम इधर से उधर ऊपर से A से B तक जाएंगे, टेंशन जो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। एक तो B से A तक वापस इंक्रीज हो जाएगी टेंशन, है बेटा, क्या कह रहे हो दोबारा बोलो। B से A तक वापस इंक्रीज हो जाएगी, हाँ, B से A तक आते हुए फिर से B से A तक आएंगे तो टेंशन फिर से इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ में आई? ये है, और स्पीड भी बढ़ती जाएगी, टेंशन डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, और B से A तक आएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में
सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेंशन होगी वो ए पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे होगी, और स्पीड भी यहीं पे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, और स्पीड सबसे कम और टेंशन भी सबसे कम होगी यहाँ पे। सही है। दूसरी बात, एक तो मैं बता दिया ये, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी केस में अगर जो ये स्पीड v रूट 5gl से ज्यादा है तो ये सर्किट तो कंप्लीट करेगा ही, कंप्लीट कर लेगा सर्किट। तो यदि मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं तो यहां पे टेंशन b और टेंशन a है, तो टेंशन a मैक्सिमम होगी और टेंशन b मिनिमम होगी, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 6 mg के बराबर आएगा ऑलवेज। रूट 5gl से यदि आप ज्यादा रखते हैं तो ये 6 mg आएगा। देखो इसके इस स्पेशल केस के लिए यहाँ कितना 6 mg, यहाँ 0, तो आंसर कितना 6 mg में। तो Ta माइनस Tb इज इक्वल टू 6 mg ऑलवेज। ओके ठीक है बात, तो ये हो गया। चलो अब मैं इसमें आपको एक सवाल और कराता हूं। देखो जब आपने इसे ये जो कंडीशन है ये कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन, है ना, मतलब कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने की क्रिटिकल कंडीशन ये है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बॉब है और इसकी लेंथ कितनी है L है। आपने स्पीड दी थी से यहां पे कितनी रूट 5gl दे दी, तो ये सर्किल कंप्लीट कर जाएगा, है ना। जब सर्किट कंप्लीट कर जाएगा तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे C पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है, एक तो B से निकालनी है और यहां पे इसमें टेंशन है C पर, ये निकालना है। क्लियर है क्या, है ना। ये पॉइंट A है। ऐसे में if at point A speed given is critical speed, find the tension and acceleration। चलो हम acceleration भी निकाल देते हैं। acceleration of bob when string becomes horizontal at point C, है ना, इस जगह।
फिर तो बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं। लो Yes. हाँ भाई, तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ भी करना हो, किसी भी पॉइंट पर टेंशन या स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले यहां पर स्पीड निकालनी पड़ेगी। और स्पीड निकालने के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, दूसरा चित्र बनाएंगे हम। इससे मान लिया क्रिटिकल स्पीड दे रखी है, तो √5GL दे रखी है, और इसे मान लेंगे हम रेफरेंस। तो हमारा काम है सबसे पहले यहां पर स्पीड को फाइंड करना, सही है। तो ये A, ये है C। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे एट A एंड C, KA प्लस UA KB प्लस UB। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m VA स्क्वायर, और ये जो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी H कितनी हो जाएगी यहां के लिए 0, हाफ m C है ना, हाफ m VC स्क्वायर प्लस mgh, और इसके लिए जो H हो जाएगा वो हो जाएगा L। बात क्लियर है क्या। तो हाफ m VA स्क्वायर √5GL का स्क्वायर इसको तो हाफ m VC स्क्वायर प्लस mgl। तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, 5GL/2 इज इक्वल टू VC स्क्वायर अपॉन 2 और gl। तो 5GL इज इक्वल टू VT स्क्वायर प्लस 2GL, 3GL इज इक्वल टू VC स्क्वायर और √3g। क्लियर है क्या बात। तो इस पॉइंट पर जो स्पीड आएगी वो आती है √3GL। इस डेटा को भी आपको याद रखना है Yes. कि जो हॉरिजॉन्टल होती है क्रिटिकल कंडीशन में तो √3GL आती है स्पीड। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। कितने फोर्स लगेंगे, एक तो एनर्जी और एक टेंशन, ठीक है। अब देखो, अब इस पॉइंट पर ये बताओ इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है। है, और इसमें टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, क्योंकि इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन सेंटर की तरफ और एक mg अपोजिट टू द वेलोसिटी, यानी कि इसमें रिटार्डेशन होगा, जब तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, है ना। और ये तो होती है स्पीड 3GL। तो हमें तो टेंशन निकालना है, तो हम लगाएंगे क्या, एट पॉइंट C नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है क्या बात? बोलो। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है? टीसी है बस, बिल्कुल सही कहा। इज इक्वल टू टीसी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mvc स्क्वायर अपॉन आर। तो टीसी इज इक्वल टू m अपॉन आर और vc का स्क्वायर होगा 3g। तो एलसीएल कट जाएगा, तो जो टीसी होगा वो 3mg के बराबर होगा। यानी कि यहां पर जो टेंशन होती है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल कंडीशन में, तो यहां पे कितनी होती है? 6mg। क्रिटिकल कंडीशन में जब स्टिंग हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन होगी 3mg, और यहां पर जो टेंशन होगी क्रिटिकल सिचुएशन में होगी 0। सही है। जबकि यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी √gl, √3gl, √5gl। लेकिन चलो टेंशन आया ना, अभी एक्सप्लेनेशन और निकालना है। कॉपी करो यहां पे। बोर्ड पे देखो, दोबारा से चित्र बनाओगे आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फॉर एक्सेलरेशन एट सी हाउ मेनी। जब आप देखोगे तो एक तो यहां पे टीसी लग रहा है और एक लग रहा है एमजी, और टीसी कितना लग रहा है? 3mg। मास कितना है? m। तो ये सी पॉइंट पर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस? 2। एक तो ग्रेविटी फोर्स और एक टेंशन इन द स्प्रिंग। तो यदि किसी पॉइंट पे एक फोर्स mg लग रहा है, एक फोर्स 3mg लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इधर। नहीं आई बात समझ में? जब नेट फोर्स लगेगा इधर, तो नेट फोर्स जो होगा वो mg का स्क्वायर प्लस tc का स्क्वायर। ये tc है ना, tc और mg। तो एक्सेलरेशन भी इधर ही डायरेक्शन में आएगा फिर, और ये आएगा √mg का स्क्वायर प्लस 3mg का होल स्क्वायर। तो m कॉमन लेके g स्क्वायर प्लस 9g स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो mg √10 और ये आ जाएगा f net c। तो एक्सेलरेशन आएगा g √10 आएगा इसमें। किधर की ओर? अरे इन दोनों के रिजल्टेंट। क्लियर है क्या बात? तो ये आएगा mg √10, है ना, और एक्सेलरेशन आएगा g √10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है, तो इसमें टेंजेंशियल रिटार्डेशन है। टेंजेंशियल रिटार्डेशन बता सकते हो इसमें कितना है? जी बिल्कुल सही बात है, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बता सकते हो इसमें कितना है? वेरी गुड, 3g। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 3mg डिवाइडेड बाय m, तो कितना आएगा? 3g। mg डिवाइडेड बाय m तो आएगा g। ये बात। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
अच्छा अब ये बताओ मैं, अब मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्ट्रिंग है और लेंथ कितनी है इसकी l है ना। अब आपने इसे जो स्पीड दी ये दे दी, मान लिया आपने कितना दे दिया 3√gl दे दी यहां पे a पर, क्लियर है क्या बात, 3√gl स्पीड दे दी। तो आपको ये बताना है कि B पॉइंट पर और C पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट B एंड C। बोलो एज शोन इन फिगर, शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन मैंने। ठीक है भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट बी एंड सी एज शोन इन फिगर। तो टेंशन निकालने के लिए यहाँ पे स्पीड की जरूरत है सबसे पहले यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एट सी पर, है ना। तो स्पीड निकालेंगे तो vc और यहाँ पे कितना है va, तो कैसे निकालेंगे भाई, va एट ua is equal ka plus ua kc plus uc, इससे डिफरेंस मान लेंगे हाफ m va स्क्वायर प्लस h, इसके लिए कितना जाएगा 0, यहां के लिए h कितना जाएगा l। बात समझ में आती है, ये हो गया c, ये हो गया tc, ये हो गया ta। तो kc कितना होगा हाफ m vc स्क्वायर और uc होगा mgh, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m से m कट जाएगा, va स्क्वायर ये आएगा आपका 9gl अपॉन 2 और vc स्क्वायर बाय 2 और gl, तो 9gl vc स्क्वायर प्लस 2gl, 7gl is equal to vc is equal to root 7gl is the correct answer। स्पीड आ गई है पॉइंट सी। तो टेंशन निकाल दो सी पर कितना है, सेवन mg इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, एट सी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की एक तो यहाँ पे लगेगा mg और एक लगेगा tc, और ये ही mvc स्क्वायर अपॉन r यानी m अपॉन l और vc स्क्वायर होगा 7gl। तो 7mg इज द करेक्ट आंसर, ये आ गया टीसी। अब मेरे को यहां पे आप स्पीड निकाल दो सी पर, है ना, सॉरी ऐसे निकालेंगे एट पॉइंट बी, है ना।
इसे B मान लेना, और यहां पर मेरे को BB निकाल के दिखाओ और TB भी निकाल के दिखाओ। TB और VB पहले स्पीड निकालो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। Yes. Sir, velocity at B 5 GL आ रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। हेलो सर, मैं ये कह रहा था आप उधर से आओगे ना, तो अरे आप ना सैलो की या तो छोटी इंक मिले डिब्बा ले आना, या बड़ी इंक मिले तो बड़ी बड़ी वाली ले आना सैलो की। हाँ सैलो की ले आना, बड़ा डिब्बा लाना, या तो फिर ये बड़ी इंक लाना, दो ले आना। हाँ बड़ी ले आना, है ना? ठीक है सर। हाँ बेटा, कितना आ रहा है बताओ? Velocity √5 GL आ रही है। √5 GL। अच्छा, और टेंशन और टेंशन 4 mg। 4 mg। तो ये देखो TA कितना आ रहा था, TA निकाल सकते हो आप? ये देखो कैसे निकालेंगे? एट A TA माइनस mg इक्वल टू MVA स्क्वायर अपॉन R। yes तो TA माइनस mg इक्वल टू M अपॉन L, और ये थी आपकी √7 GL का होल स्क्वायर, यानी M 7 GL अपॉन L, तो यहाँ के 7 mg। तो TA माइनस mg, तो TA कितना आ गया भाई? 8 mg। गलत आ रहा है आपका आंसर। सर वेलोसिटी एट A आपने 3 √GL दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 √GL थी ना, तो यहाँ पर हमारा 3 √GL आएगा, सही है? yes तो ये आ जाएगा 9 mg और TA माइनस mg, तो TA जो होगा वो 10 mg होगा, सही है बात? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे वेलोसिटी यदि √5GL से ज्यादा है, तो यानी सर्किल कंप्लीट कर रहा है, वो yes सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो TA माइनस TB कितना होगा? हमेशा 6 mg है। yes तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, तो TA कितना है? 10 mg, और TB कितना है? 4 mg। तो TA माइनस TB कितना है भाई? 10 mg माइनस 4 mg इज इक्वल टू 6 mg। आया ही आया। तो यदि आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है, yes तो आप उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे TA पता लग गया ना आपको, कितना? yes 10 mg माइनस TB इज इक्वल टू 6 mg। तो TB की वैल्यू कितनी आएगी? 10 mg माइनस 6 mg, 4 mg। आंसर ऐसे ही आ जाता जो आपने निकाला।
बिकॉज इट इज ऑलवेज राइट, है ना, हमेशा सही होता है। ठीक है भाई, तो ये अब मैं आपको और सवाल कराता हूं इसमें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालनी है और टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया आपने एक स्ट्रिंग को ऐसे, मान लिया इसकी 5 मीटर लेंथ है ऐसे, है ना, और मास जो है इसका 0.5 kg है। आपने इसे रिलीज किया इस पोजीशन से, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, 0, यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको यहाँ पर इसकी स्पीड निकालनी है एक, तो दूसरा इसमें टेंशन निकालना है यहाँ, है ना। तो लिखो, इफ a bomb of mass 0.5 kg is released from rest as shown in figure, find tension in string at point B and velocity also। मतलब बस टेंशन ही ले लो, तो वेलोसिटी की तो जरूरत पड़ेगी। वर्क एनर्जी लगाओ या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, एक ही बात होती है। डब्ल्यूबीटी लगाओ या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, एक ही बात।
सॉल्व करिए। हो गया बेटा? कितना है वेलोसिटी? देखो इसे मान लेंगे रेफरेंस। रूट 10 जी। एक मिनट, ka प्लस ua इक्वल टू kb प्लस ub। तो ka तो 0 है ना? ये हो जाएगी mgh इक्वल टू kb हाफ mv स्क्वायर, और ub हो जाएगी mgh, और इसके लिए h क्या होगी? 0। इसके लिए h कितनी होगी? 5 मीटर, है ना? तो mgh इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, m से m कट जाएगा तो vb स्क्वायर हो जाएगा 2gh। तो vb की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये आ जाएगा 2gh, है ना? तो 5x। हाँ, तो 2 इंटू 10 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? ये है यस सर। 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है यहाँ पे वेलोसिटी। जब यहाँ पर वेलोसिटी आ गई तो यहाँ पे तो mg और td लगेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर will provide required centripetal force। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा tb सेंटर की ओर और mg सेंटर से अवे। तो tb माइनस mg इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन r। तो tb माइनस mg इक्वल टू m अपॉन l, और vb स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा? 10 का स्क्वायर मान ले इसे। तो tb माइनस 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 0.5 इंटू 100, और लेंथ है इसकी 5, तो 50/5 बराबर 10, और tb माइनस कितना आ जाता? 5। तो tb इक्वल टू 5 प्लस 10, तो टेंशन एट पॉइंट आ रहा है 15 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यस सर, ये आता है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज और करता हूं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब की बार हमने इसे, है ना, मास m कर दिया, है ना, और ये एंगल दे दिया थीटा ऐसे, और यहां से हमने रिलीज किया u। तो जब आप ऐसे रिलीज करोगे a से, तो यहां पे b पे वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। लेंथ कितनी मान लो इसकी? l, है ना? तो आपको क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग एट b निकाल। ठीक है बेटा? हाँ, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, released from rest a, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है? Then you have to find the speed and then you have to find the tension।
हाँ भाई, एक मिनट इसे रेफरेंस मान लेना। रेफरेंस तो मान किसे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोएस्ट पॉइंट हो उस पे हाइट को 0 रख देना ऐसे करके। और दूसरी बात, इस चित्र को ऐसे ही रहने देना, दूसरा चित्र बनाएंगे हम, नहीं तो सॉल्यूशन और आंसर में, क्वेश्चन में हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे करके था और ये ऐसे आया और यहां पर आपको इसकी स्पीड निकालनी, सही है भाई? ऐसे ऐसे इसे रेफरेंस मान लिया, तो ये L है, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा होगी। हमेशा ही ऐसे ही करना है। और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L। तो ये जो H होगी ये H L माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ये A है, ये B है, तो लगाएंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आना तो वही है, ua kb प्लस ua। काइनेटिक एनर्जी a पर 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mgh, हाफ एम वीवी स्क्वायर। और यहां पर जो पोटेंशियल hb कितना है? 0, तो 0। तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आता, m से m कट जाएगा तो ये जाएगा √2gh। vb जो होगा वो √2gh, h की जगह लिख देंगे हम l 1 माइनस cos थीटा। तो vb जो होगा √2gl 1 माइनस cos थीटा को यू कैन राइट डाउन 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। डू यू नो दिस आइडेंटिटी? 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2. Do you know this? Then VB is equal to 2 sin theta by 2 root GL is the correct answer. So this is the velocity at B. Now we have to find the tension at B. So F net towards center will provide required centripetal force. तो TB minus mg is equal to mvv square upon r. So what will you get? TB minus mg is equal to m upon l, and this is the vv square. This is equal to 4 sin square theta by 2 gl. l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो टेंशन विल बी इक्वल टू mg प्लस 4 mg sin स्क्वायर थीटा बाय। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसे, और sin स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम 1 माइनस cos थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो हाँ उल्टा, मतलब जैसे दे रखा है वैसे कर देंगे, आंसर और क्या होगा? 1 माइनस cos थीटा बाय 2 से 2 कट गया तो mg कॉमन लेके 1 प्लस 2 1 माइनस cos थीटा ऐसे आ जाएगा। mg 3 माइनस 2 cos थीटा इज द टेंशन एट पॉइंट B। ऐसे निकालें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अच्छा, तो अब मेरे को ये बता, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपने इसे
रूट 5GLD, तो पूरा सर्किल बन जाता है। Yes. लेकिन यदि आप इससे कम दोगे तो पूरा नहीं बनने का, तो मैंने इसे क्या दिया, रूट GL दिया। तो ये यहां तक कहीं तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। सही है बात? तो आपको क्या बताना है, इफ एट लोएस्ट पॉइंट speed given is root 2GL, find the maximum angular displacement of string with vertical displacement, है ना? यानी कि ये आपको थीटा निकालना है। चित्र नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो बता सकते हो कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन तो इसमें चित्र तो हम यही बनाएंगे, लोएस्ट पॉइंट पे रूट 2GL दे दी स्पीड, है ना? और अब ये मान लेते हैं यहां तक जाता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। तो ध्यान से देखो, ये थीटा निकालना है अपने को, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल जाएगा ये तो। कैसे भाई, यहां पे जो A मान ले से B मान ले, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट A एंड B, तो KA प्लस UA KB प्लस UB, तो KA कितना होगा, हाफ m VA स्क्वायर, और इसे रेफरेंस मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट U, तो H तो 0 है, इसके लिए H ये है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहां पे BB कितनी हो जाएगी, 0 प्लस mgh, है ना? तो m से m कट जाएगा, VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो मैं अगर जो ये मान लिया L है, लेंथ कितनी है इसकी, L, और ये कितना है, L, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। तो जो H होगी L माइनस L cos थीटा, तो 2G L1 माइनस cos थीटा। सही है क्या बात? लेकिन VA स्क्वायर कितना दे रखा है, VA स्क्वायर दे रखा है कितना, रूट 2GL का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL1 माइनस cos थीटा। तो देखना जरा, ये तो हो जाएगा 2GL इज इक्वल टू 2GL1 माइनस cos थीटा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos 90, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
Yes, sir. ओके, तो कहां तक जाएगा भाई ये पेंडुलम? √2gl, है ना? Yes. यहां तक चला जाएगा। Okay. वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। ये भी याद रखना है कंडीशन। अगर जो मान लिया √2gl से वेलोसिटी कम है, हाँ. तो ये va मान लो, va इज लेस देन √2gl, तो पेंडुलम जो है ये जो एंगल बनाएगा थीटा विल बी एक्यूट एंगल, है ना? Yes, sir. ये तो उससे पहले ही रुक जाएगा। इफ va is greater than √2gl then theta will be obtuse। ये ध्यान रखना। सर इसमें एंगल 270 भी हो सकता है, आपको कैसे पता कि थीटा क्यूट रहेगा? दोबारा से बोलना। सर ये थीटा क्यूट कैसे रहेगा, आपको कैसे पता है? अरे ये तो 90 डिग्री से कम ही होगा ना। नहीं सर, मतलब मैं कह रही थी थीटा 90 के बजाय 270 डिग्री भी तो पॉसिबल वैल्यू थी cos 0 पे। 270 डिग्री कैसे पॉसिबल है? ये यहाँ पे जाएगा, वापस आ जाएगा, ऐसे चक्कर काटेगा बस। मतलब सर cos थीटा की वैल्यू 0 आई थी ना? हाँ, हाँ तो 90 भी और 270 भी तो पॉसिबल है थीटा। नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन ये √5gl से ज्यादा होगा तभी तो ये पूरा चक्कर काटेगा। ओके। ऐसे तो थीटा की 90 होगी, 270 होगी, और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ऐसे तो पीरियोडिक फंक्शन है ये तो, लेकिन हमें तो ये कंडीशन लगा देंगे थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। बट थीटा की तो ऐसे दुनिया भर की वैल्यू होती है, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रेंट है, डोमेन है थीटा की, वो तो 180 डिग्री से कम ही होगी। ठीक है। ये बात है ना? तो मैथ्स नहीं लगाना इसमें ज्यादा, फिजिक्स ज्यादा लगानी। समझ में आ गई बात? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे मतलब सवाल करते समय आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई इतनी है तो कहां पे जाएगी। जैसे अगर जो √3gl दे दूंगा मैं, √3gl, तो आपको पता लग जाएगा कि पेंडुलम यहाँ पे जाकर के वापस आएगा कहीं कहीं ना कहीं। ओके। ये बात, ये थोड़ा सा आइडिया है, और सवाल तो सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना? तो ये बात है। तो √3gl दे देंगे तो पूछेगा कि वर्टिकल से किस प्रकार से एंगल होगा। चलो ये तो हम बताएंगे बाद में, अभी तो इस टाइप से है। और भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन कैसे देगा कि मान लिया ये आपने 2 मीटर की रोप को ना 1 kg के ब्लॉक को छोड़ा, सही है क्या बात? तो आपको ये बताना है ऐसे, ये ऐसे करके आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। तो जब ये हॉरिजॉन्टल से ये 37 डिग्री एंगल बना ले, तो आपको इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। ये टफ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, ए और बी, है ना? इफ ए बॉब इज रिलीज्ड, a bob is released from rest at point A. Find the tension in the string
at point B. At point B. Also find acceleration at B. यहां पे टेंशन भी निकालना है और आपको एक्सेलरेशन भी। Yes, yes, ठीक है। तो करना वही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग से हो सकता है। सबसे पहले तो हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी वीवी पे। चित्र ऐसे रहेंगे, सॉल्यूशन में चित्र दोबारा से बनाएंगे, है ना, ऐसे करके यहां तक लेके आएंगे और यहाँ पे स्पीड इसकी वीवी रखेंगे, है ना, और ये तो u तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये एंगल ऐसे है। अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि a और b क्या लगाएंगे भाई स्पीड निकालने के लिए। a पर स्पीड पता है, b पे निकालनी है, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, ka प्लस ua kb प्लस ub। तो k यहाँ पे तो एनर्जी 0 है काइनेटिक, इसे रेफरेंस मान लेंगे हमेशा, और ये हो जाएगा आपका h, ये है 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री है तो 53 लिख लूं, ये 2 मीटर है तो 2 cos 53 हो जाएगा। बताओ, तो h भी आ जाएगा कितना, 2 cos 53। तो पोटेंशियल एनर्जी एट A mgh is equal to half mvv स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी h कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0। कहने का मतलब vv स्क्वायर, फिर से vv जो आएगा वो आएगा √2gh, √2gh। क्लियर है क्या? अब ये आपको याद भी रख सकते हो कि वेलोसिटी आ गई √2gh, है ना। तो vv में यहां निकाल देता हूं, कितना आएगा भाई, 2 × 10 × 2, 2√10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट पॉइंट B। ये तो बात आ गई इसमें। अब देखते हैं, कॉपी करो यहां तक। बीबी 2/6 आ रहा है। एक मिनट cos सही बात है, cos 53 कितना आएगा, 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 2√6 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर VV। दिस इज इक्वल टू 2√6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा मैं दोबारा से। चलो ये 37 की जगह मैं इसे 53 ले लूं, तो फोर्स एक तो इस पे mg लगेगा और एक इस पे लगेगा tb। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोर्ड पे देखो यहाँ, अब हमें टेंशन निकालना है।
अब अपने को उठ देखो, ये ऐसे है यूं करके, तो ये है थीटा और ये भी है थीटा, कितना आएगा ये भी 53, है ना। तो mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 53 और ये क्या हो जाएगा mg sin 53। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब पहले ये बताओ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में ये एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है या डीएक्सेलरेटेड है? Accelerated. इसमें आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता सकते हो मेरे को, कितना आएगा? G. टेंजेंशियल, जब कोई पार्टिकल उठे, देखो इसे भी बनाना, ऐसे मूव करता है यूं करके ऐसे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की ओर होता है और इधर होता है रेडियल एक्सेलरेशन। Yes. तो जी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स निकालना पड़ेगा। हाँ. तो टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है? mg sin 50। क्लियर है क्या बात? तो उसे तो छोड़ देते हैं अभी, पहले आप ऐसे देखो कि सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर AR बोले या AC बोले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन एक ही बात होती है। टुवर्ड्स सेंटर will provide required centripetal force। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बता सकते हो मेरे को कितना होगा? P2 minus mg cos 53. बिल्कुल सही बात है, इधर तो लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है mg cos 53। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, tb minus mg cos 53 is equal to centripetal force m vb square upon r। व्हाट इज vb? vb जो होगी इसकी स्पीड होगी। क्लियर है क्या बात? तो tb माइनस mg 3/5 है ना, इज इक्वल टू m अपॉन l। l तो कितनी थी 2 और vb कितनी आई थी vb स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 into 6 और m की वैल्यू कौन बताएगा भाई? m की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी थी 1 into 10/3/5 और 1 into 6 दूनी 12। तो मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना। तो -5 6 12 इज इक्वल टू 18 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बोलो टेंशन आ गया? Yes. तो एक तो ये पॉइंट हो, Yes. अच्छा अब मेरे को रेडियल इस पॉइंट पर ये चित्र बना देना, इस पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन और निकालना है। वैसे तो टोटल एक्सेलरेशन ऐसे करके आएगा, तो क्या आप मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा? हाँ, vb स्क्वायर अपॉन r। तो vb कितना था 2√6 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 into 6 अपॉन 2, 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ का रेडियल एक्सेलरेशन सही है। Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? F net is equal to m into at। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंशियल mg sin 53
इज इक्वल टू m into 80, तो Yes. g sin 53, 10 into 4/5, 5 दूनी 10, 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये आ गया 80, तो जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा वो 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर आएगा, यानी 8 स्क्वायर टेंजेंशियल तो आया प्लस 12 स्क्वायर। हाँ भाई, 8 2 64, 12 12 144, तो ये आ जाएगा 802। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2, है ना? चलो सॉल्व कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड, 4 पंजे 20, 13 चौका 52, ये आ जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात नहीं? Yes, sir. है? चलिए Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो बेटा अभी आप मेरे को अपने डाउट भेज दो, है ना?